हेलो। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हाईवे का एक छोटा सा टॉपिक लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का। उसके ऊपर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट बी द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व फॉर अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रेडियस 2 to 5 मीटर फॉर द 2-lane रोड एंड ऑन ए रोलिंग टेरेन with a design speed of 80 किलोमीटर पर आवर एंड द व्हील बेस ऑफ द डिज़ाइन व्हीकल इज 6 मीटर। चलिए गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा, रेडियस दिया हुआ है 2 to 5 मीटर, लेन नंबर ऑफ लेन कितना है 2, तो नंबर ऑफ लेन के अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ रोड कितना हो जाएगा। विड्थ का स्पेलिंग गलत हो गया। विड्थ ऑफ रोड 3.5 मीटर पर लेन होता है ना, तो 3.5 इंटू 2 डेट इज 7 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। और कह रहा है रोलिंग टेरेन, तो टेरेन का टाइप क्या है, रोलिंग। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड हमारा दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ व्हील बेस है कितना 6 मीटर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 3 केस के द्वारा हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, और उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगा वही हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा। ठीक है, उससे पहले ना कि हमारा सुपर एलिवेशन दिया हुआ है, ना एक्स्ट्रा वाइडनिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। प्री रिक्वायरमेंट में है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, WPS प्लस WM। WPS कितना था, V/9.5√R प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग होता है नंबर ऑफ लेन इंटू ऑफ ट्रैक डिस्टेंस, दैट इज LA²/2R। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो V का वैल्यू कितना है 80, 9.5, R का वैल्यू है 2 to 5, प्लस N का वैल्यू कितना है हमारा 2, लेंथ का वैल्यू है 6 का स्क्वायर, 2 इंटू R का वैल्यू है 2 to 5। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना आने वाला है। एट्टी डिवाइड बाई 9.5 इंटू √2 to 5, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, तो आ जाए 0.561 प्लस सेकेंड वाला क्या हो जाएगा हमारा 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 to 5, ब्रैकेट कन्वर्ट कर देते हैं 0.16। तो यहाँ से आ जाएगा 1662 तो W का वैल्यू आया 0.721 मीटर। इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब है हमारा सुपर एलिमेंट, दैट इज E फॉर मिक्स कंडीशन के लिए ही निकालते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा हमारा V²/2 to 5R। तो V है हमारा 80 का स्क्वायर, 2 to 5, R भी हमारा 2 to 5 है। तो कैलकुलेट करते चलिए, हमारा आ गया 80 का स्क्वायर डिवाइड 2 to 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 2 to 5 का स्क्वायर आ गया 0.162, कितना 0.126 दैट इज डजंट ग्रेटर देन हो जाए C1, लेकिन यहाँ पे है तो E का वैल्यू मतलब अकॉर्डिंग टू IRC रेस्ट्रिक्शन 0.75 ही रहेगा। ठीक है,
प्री रिक्वायरमेंट तो हो गया हमारा। अब आता है लेंथ डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। केस 1 है हमारा टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अबाउट इनर एज ही कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, इनर एज। ठीक है, तो एल टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन इंटू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ठीक है, और एन का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन टेरेन दिया गया है क्या, रोलिंग। तो रोलिंग स्लैश प्लेन के लिए हमारा जो IRC रिकमेंड करता है 150 करता है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे 150। ई है हमारे 0.07, डब्ल्यू है 7 प्लस 7 बैक कर लेते हैं 0. कितना है हमारा डब्ल्यू, 0.721। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 150 इंटू 0.07 इंटू 7.721। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया मैंने। 81.07 0705 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस से। केस सेकेंड है इसका चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ सेंट्री, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा एल टी इजकल टू 0.0215 वी क्यू बाई सी आर, जो कि सी हमारा सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट होता है, जो कि बाय द IRC दिया गया है क्या, इतना 80/75 प्लस वी, जो कि इसका वैल्यू डिस्ट्रिक्ट करता है 0.52, सी का वैल्यू 0.8, इक्वलिटी होल्ड करता है। ठीक है, तो सी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 80/75। डिजाइन स्पीड कितना है, 80 है। तो हमारा 80 डिवाइड 75 प्लस 80, तो आ जाए 0.516, जो कि लेस देन है 0.8, सॉरी 8 से लेस देन होना चाहिए, और 0.5 से तो बड़ा ही है। तो हम ये वैल्यू को यूज कर सकते हैं 0.0215 वी क्यू कितना है हमारा 80, तो 80 का क्यूब। सी कितना है हमारा 0.516 इंटू आर है 225। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। नीचे कर लेते थोड़ा ताकि वैल्यू भी दिखे। 0.0215 इंटू 80 का क्यूब डिवाइड बाई 0.516 इंटू 225, तो हमारा आ गया 94.81 मीटर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, और केस 3 होता है हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज पर IRC। कितना होता है, एल टी इक्वल टू होता है 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। किसके लिए होता है, 4 रोलिंग और या प्लेन के लिए होता है। ठीक है, हमारा तो ट्रेन दिया गया है रोलिंग, तो रोलिंग का ही यूज करेंगे। तो वी है 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर है 225, तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, चेकआउट कर लेते हैं यहाँ से। 2.7 इंटू 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225, तो आ जाएगा 76.8। तो तीनों केस तो हो गया,
लेकिन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ 3 केस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करके मैक्सिमम ऑफ कितना हो जाएगा 76.8, 94.81 और एक और वैल्यू है हमारा 81.0705, तो कितना हो जाएगा 94.81 मीटर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और आंसर भी एग्जैक्ट हूबहू मिल रहा है 94.81 मीटर। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। थैंक यू।